तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहेगा। तो आपके सामने ये जो कुंडली है ये धनु राशि और धनु लगन के अनुसार है। तो आप इस वीडियो को धनु राशि या धनु लगन दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। अब इस कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रही है वो अगस्त 2020 के अनुसार दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो ग्रहों का गोचर है वो कब कब अगस्त में चेंज हो रहा है और कौन कौन से भाव में ग्रह गोचर बदलेंगे और कौन कौन से भाव में ग्रह अपना गोचर करके कौन कौन सी स्थितियां आपके लिए बनाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य 15 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे यानी आपके अष्टम भाव में, और बुध भी इनके साथ रहेंगे। 2 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 17 अगस्त से ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो बुध और सूर्य फिर दोनों ही आपके भाग्य भाव में जाकर वहाँ भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग ही बनाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे शुक्र की, तो शुक्र लगभग पूरे अगस्त में आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करने वाले हैं। मंगल का जो ट्रांजिट है वो आपके चतुर्थ भाव में होगा 16 अगस्त तक। 16 अगस्त के बाद ये अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे जहाँ पर ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में मकर राशि में होगा। इसके अलावा गुरु का गोचर आपके लगन या चंद्र राशि जहाँ पर है यहाँ गुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। केतु का गोचर भी धनु में ही रहेगा और राहु का गोचर रहेगा मिथुन में। तो कुल मिलाकर ये स्थिति रहेगी गोचरीय व्यवस्थाओं में। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं लगन को या ऐसे कहें राशि को। तो गुरु है यहाँ पर और गुरु वक्री हैं। तो वक्री अवस्था में हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्थ का इश्यू हो जाए या कुछ और प्रकार की कोई समस्या हो, आपको थोड़ा सा लाइफ रुकी रुकी सी फील हो। तो ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी इस मंथ में। और यहाँ पर केतु हैं साथ में, तो गुरु और केतु की जो ये युति बनी है इसकी वजह से एक बार फिर से आपका मन धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लगेगा। धार्मिक कार्यों या आप मंत्रों की ओर या पूजा पाठ की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी। और राहु और शुक्र का यहाँ पर जो यहाँ दृष्टि संबंध बन रहा है ये आमने सामने हैं बिल्कुल। तो इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहेगी और कुल मिलाकर देखें तो रिलीजियस आप पूरे महीने रहेंगे। अब यहाँ पर गुरु आपके चतुर्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आप कोई डीलिंग करते हैं या आपका घर से ही कोई काम है, तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से कुछ चीज़ें रुकी रुकी सी नज़र आएंगी। अगर आप फ़िलहाल घर लेने का कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव के लॉर्ड आपके शनि हैं और शनि द्वितीय भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस समय जो पैसे को लेके स्थिति है उसमें आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात को आप बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। आप पैसे का इधर उधर कहीं भी व्यर्थ का खर्चा नहीं करेंगे। और जैसे ही आपके लिए गुरु आगे चलकर जब मार्गी होंगे तो एक तरह से शादी के योग भी फिर से बनने लगेंगे। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो यहाँ पर शनि की ये काफ़ी अच्छी स्थिति है आपकी। और यहाँ से शनि आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम या कोई घर का निर्माण कार्य कुछ आपको करवाना है वो भी आप इस समय करवा सकेंगे। इसके अलावा शनि यहाँ से अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव को देखने से प्रॉपर्टी जैसे कार्यों में ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और शनि लाभ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं जिससे आपको लाभ भी होता रहेगा। लेकिन ये लाभ अचानक नहीं होकर आपको धीरे धीरे, अब इनको 1 साल लगभग पूरा हो जाएगा यहाँ पर इस साल यानी 2020 के अंत तक इनको 1 साल पूरा हो जाएगा मकर में आए हुए। फिलहाल तो इनको यहाँ पे 7 महीने मान लीजिए, 7 महीने लगभग इनको पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर शनि अब अपने रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा आपको। तो ये अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं शनि के इस गोचर की। अब तीसरे भाव के लॉर्ड भी शनि हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा थर्ड हाउस का भी। और थोड़ा सा जो परिवार के साथ एक उदासीनता वाली स्थिति है या एक तरह से हम कहें थोड़ा कम बोलना
और थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना परिवार में, ऐसी स्थितियां कुछ आपके लिए रहेंगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम पंचम भाव को। तो पंचम भाव के लॉर्ड हैं मंगल, और मंगल का गोचर जब तक आपके 4th हाउस में रहेगा यानी 16 अगस्त तक, तब तक आप कोई भूमि से संबंधित काम या कोई लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो 16 अगस्त के बाद आप अपनी संतान को लेकर कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एजुकेशन में निश्चित रूप से ये मंगल का ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं या फिर आपका कोई स्टेज परफॉर्मेंस है या ऐसा काम है जहाँ पे आपको एग्रेशन यानी पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, तो उसमें मंगल आपकी बहुत अच्छी हेल्प यहाँ से करेंगे। तो मंगल जब तक 4th हाउस में है तब तक ये थोड़ा सा गुस्सैल बनाएंगे आपकी माताजी को, और घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति भी रह सकती है। कुल मिलाकर मंगल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभदायक स्थिति पे है, और ये आपको जॉब में भी, जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा देते रहेंगे। इसके अलावा ये हालांकि सप्तम भाव पर दृष्टि डालें तो राहु के साथ और शुक्र के साथ इनका दृष्टि संबंध भी बनेगा, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा ये लाभ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको लाभ में बढ़ोतरी होगी। अब वो लाभ कुछ भी हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, किसी भी प्रकार का लाभ आपको मिल सकता है। अब हम आगे चलते हैं, और जब मंगल पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो इनकी स्थिति थोड़ी सी यहाँ से अब बदल जाएगी, और ये यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखने से कोई एक्सीडेंट वगैरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा ये आपके लाभ भाव को देखेंगे तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर अपने एजुकेशन से, अपने जो भी आपकी जो क्रिएटिव स्किल है उससे ये लाभ आपको करवाते रहेंगे। इसके बाद ये यहाँ से देखेंगे आपके 12वें भाव को भी देखेंगे। तो 12वें भाव को देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर ये अपनी स्वराशि को देखेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल का ये जो ट्रांजिट है मेष में, ये काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। अब आगे चलते हैं और 6th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस के लॉर्ड जो कि शुक्र हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो थोड़ा सा वाद विवाद अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ऐसा कुछ आपको रहेगा इस मंथ में। और यहाँ पर देखिए शुक्र हैं वो लाभ भाव के लॉर्ड हैं, और लाभ भाव के लॉर्ड होकर जब ये यहाँ आ रहे हैं तो ये बिजनेस वगैरह से कुछ लाभ करवा सकते हैं, कहीं कुछ पार्टनरशिप में लाभ करवा सकते हैं। लेकिन आप इस समय में अगर नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी से, या कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ राहु की युति है शुक्र के साथ। तो मैरिड लाइफ पर तो आपको प्रॉब्लम आई हुई है पहले से ही, जब से राहु आपके सप्तम में आया है, बल्कि यहाँ पर बिजनेस को लेके भी थोड़ी बहुत समस्या और बढ़ जाएगी, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर हम कहें तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना ही है। यहाँ पर शुक्र का जो गोचर है, इसकी वजह से शुक्र की दृष्टि आपके लगन पे भी रहेगी, तो आपका मन भोग विलास की चीज़ों में भी साथ साथ रहेगा, और आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लग्जरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा शुक्र के यहाँ गोचर करने से, और उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं कई बार, तो ऐसी स्थिति रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बुध की। देखिए आपका 7th लॉर्ड बुध है, और 7th लॉर्ड अष्टम में है, तो ये बुध 2 अगस्त से आएगा। 2 अगस्त से ये 17 अगस्त तक रहेगा। तब तक आपके पार्टनर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम रहेगी, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, थोड़ा सा अप और डाउन्स हो अप्स एंड डाउन्स हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। इसके अलावा थोड़ा सा अवेयर आपको ज़रूर रहना होगा। अगर आप कोई रिसर्च जैसा काम करते हैं या एस्ट्रोलॉजी जैसा काम करते हैं, तो ये बुध का जो प्लेसमेंट है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर जो एक तरह से हम कहें कि बुध है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए बुध का जो ट्रांजिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही बुध आपके इस अष्टम भाव में आएंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। ये आपको प्रॉपर्टी जैसे यानी जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें आपको लाभ करवा सकता है, रिसर्च जैसे कार्यों से, और आपके इन लॉज से ये धन लाभ आपको करवा सकता है। अब सूर्य और बुध उसके बाद में यहाँ पर आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे।
तो हम सीधा 9th हाउस की बात कर लेते हैं। 9th हाउस के लॉर्ड जब तक सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे तब तक थोड़ा बहुत हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर आपको सावधान रहना है। किसी भी प्रकार की और समस्याओं को लेकर भी आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस समय में थोड़ा सा ससुराल पक्ष वालों का ईगो और आपकी फैमिली में थोड़ा सा ईगो जरूर रहेगा सदस्यों के बीच में। इसके अलावा सूर्य और बुध जब यहाँ पर आ जाएंगे सिंह राशि में, तब से आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बनेंगी। यानी लगभग आधे महीने बाद 16 अगस्त के बाद आपके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। भाग्य का लाभ आपको मिलने लगेगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। सूर्य और बुध का यहाँ आना भाग्य भाव को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो पिता के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये स्थिति रहेगी आपके लिए। और यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा अपने प्रोफेशन में, आपके कैरियर में। यहाँ पर बुध का पूरा सपोर्ट मिलेगा, सूर्य का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आपको सरकार से भी कुछ सहायता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो महीना है इसमें आप पैसे को लेके काफ़ी सतर्क रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम, या फिर आप अपनी एजुकेशन या संतान पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम, ये कार्यों में ज़्यादा सक्सेस होंगे। आप रिसर्च जैसा कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा सक्सेस होंगे। नई पार्टनरशिप को थोड़ा सा अवॉइड करिए और बहुत सोच समझ कर करिए अगर आपको नई पार्टनरशिप करनी है तो। इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा इस महीने में। बाकी पैसा आपके पास आता रहेगा, पैसे की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, उसके हिसाब से ये जो रिज़ल्ट हमने आपको बताए हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि और धनु लगन के लिए जो बैड डेज हैं इस अगस्त के महीने में। उसमें 12, 13, 14, उसके बाद 17, 18 और 25, 26 अगस्त। तो ये जो दिन हैं उनमें आपको किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, किसी वाद विवाद में पड़ना, कहीं वाद विवाद में फंसना, कहीं कोर्ट केस में फंसना, या फिर यूँ कहें कि हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है तो हेल्थ प्रॉब्लम रहना या खर्चे बढ़ना, मानसिक तनाव जैसी स्थिति, मानसिक अवसाद जैसी स्थिति, ये सारी स्थितियां आपके लिए इन दिनों में रहेंगी। तो आप इन दिनों को नोट करके रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पर और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।